प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के इस पार्ट में हम कर्म के बारे में बात करेंगे। कर्म, क्या कोई व्यक्ति बिना कर्म के रह सकता है? तो आंसर इज क्लियर, नो। हम बिना काम के, कार्य के रह ही नहीं सकते। हर व्यक्ति कोई ना कोई, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले रहा है। कर्म सिंपली मीन्स एक्शन एंड वन कैन नेवर लिव विदाउट एक्शन। इसी ज्योतिष शास्त्र और कर्म आपस में इंटरलिंक्ड है। हिंदू बिलीफ जो है वो है कि भाई हमारी सोल मृत्यु के बाद एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर को धारण कर लेती है। ये एक हमारा बिलीफ है और इस बिलीफ के पीछे बहुत सारे लॉजिक भी है। कभी हम बात करते हैं कि भाई हमारी डेस्टिनी क्या है। समटाइम्स वी ऑल्सो टॉक अबाउट डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। ये सारी बातें हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। आपको भगवान राम की कथा तो आपने सुनी है और वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख भी आता है कि वो लक्ष्मण को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब मुझे राजा बनना चाहिए था तो मुझे वनवास मिला। वनवास बोले तो वन में जाने का आदेश हुआ, और वो भी कितने सालों के लिए? 14 सालों के लिए। अब इसमें राम का तो कोई दोष नहीं था। राम said that it was all the work of destiny which the wise accept. With humility राम ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई वो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करेंगे। राम का कोई एज सच यहाँ पे कोई ऐसा कर्म नहीं था किसी भी तरह का जिससे कि उन्हें उनके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ते। इस पर्टिकुलर लॉजिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्लियरली ये पता लगता है कि दैट डेस्टिनी एग्जिस्ट। ऑल ऑफ ए सडन कोई भी काम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी थी, हम कुछ कर ही नहीं पाते। राग या द्वेष, हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, फियर या एंगर, गेन या लॉस, क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन, दीज आर ऑल द आउटकम्स ऑफ डेस्टिनी। अचानक से लॉस हो गया, अचानक से लाभ हो गया, अचानक से खुशियां आ गई जिसकी कल्पना भी नहीं की। डिस्टाइंड थे आप, कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह थे, कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे जिनकी वजह से ये हुआ। अच्छा, थोड़ा सोच के देखिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो ही निकाल सकते हैं। सेम इज द थ्योरी ऑफ कर्मा। आपके पास कुछ संचित कर्म हैं जो पॉजिटिव हैं तो आपको वो पॉजिटिव फल जरूर देंगे। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यू हैव टू वेट फॉर अपॉर्चून टाइम। कब वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स, कब वो पर्टिकुलर दशा और कब वो पर्टिकुलर अंतरदशा आएगी कि जब वो रिजल्ट डिलीवर करेगी, वो पर्टिकुलर जो आपके पास बैंक बैलेंस है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। इवन ग्रेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर गिव अप देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एज एंड व्हेन दे आर डेस्टाइन्ड टू डू सो। हमें बहुत सारी ये लाइफ में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि आदमी जो है अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, ऑल ऑफ ए सडन संन्यास धारण कर लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चल दिया अपना कमंडल लेके। इसके विपरीत भी देखने को मिलता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थे और आपने अचानक से जो है आप भटक गए रास्ता। आप उसका कारण कुछ भी कह सकते हैं, लस्ट है, एंगर है। These are all actuated by what? Destiny. And such people, those who are on the spiritual path, they fall from the great ideals. Did you notice that? So that which happens suddenly and cannot be prevented through efforts, but creates a new and inscrutable situation is the work of destiny. व्यक्ति विशेष कोई भी काम करे या किया है उसने पास्ट लाइफ में तो उसका फ्रूट्स तो निश्चित है, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छे कर्म हैं तो एंजॉयमेंट मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। सदकर्म है तो
और कर्म अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली सफरिंग होगी, सफरिंग मिलेगी। समय का निर्धारण प्लानिटरी मोशन करेंगी, आपकी दशा का निर्धारण जब आएगा तो आपको मिलेगा वो फल। तो किसी भी व्यक्ति के जो कर्म है वो एक खजाने की भांति है, ट्रेजर which are safeguarded according to the law of scriptures. At an opportune time draws the karma doer towards itself. तो ये तो कर्मा की बात हुई। अभी आगे हम बताएंगे कर्मा कितने तरह के होते हैं और क्या होता है। अब हम अकर्म की बात करते हैं। अकर्म क्या होता है? He who has reached the stage of total God contemplation has no duties to perform, but his karma remains. He has seen karma as akarma and akarma as karma. Such a stage of akarma leads to salvation. It is possible when karma is done with total detachment, morally, with no desire for the fruits of such karma. It is a very high stage of yogic development. आप कर्म करते हुए भी अकर्म की भावना रखते हो तो कर्म आपको बंधनों में नहीं डालता है। ऑफ्टन हम कर्म क्यों करते हैं? किसी चीज की लालसा की वजह से कर्म करते हैं। डेफिनेटली जब हम करते हैं कोई भी काम तो उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा या डिजायर होती है, राइट? लेकिन वो व्यक्ति विशेष जो अपने काम तो करता है बट उसमें डिजायर्स को नहीं खोजता है एंड इज डिटैच्ड, तो वो कर्म के बंधनों में नहीं बनता है। इसलिए भगवान ने खुद कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपका कर्म में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट मात्र से ही आपको कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है, बट इट्स नॉट ऑल दैट इजी। नाउ लेट अस सी कर्मा थ्योरी किन किन पिलर्स पे रेस्ट करती है। वन इज री इनकारनेशन, माने रीबर्थ, ओके। सेकेंड इज द फैक्ट दैट मैंस इनसेपरेबल प्रोस्पेंसिटी टू डू कर्मा, हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। एंड द थर्ड इज फ्रूट्स ऑफ एक्शन हैव टू बी एंजॉयड और सफर्ड। तो ये तीन मेन प्लैंक्स हैं। काम करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, कंसिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कर्म हैज बीन। ओके। किसी भी व्यक्ति की होरोस्कोप में बेसिकली हमारा जो स्क्रिप्चर्स है वो जो काम करने की प्रेरणा है वो चार चार पॉइंट्स हैं उसके पीछे। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो व्यक्ति को ये चार पर्पज हैं जो डिफाइन किए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। होरोस्कोप के 1, 5 और 9 जो घर हैं, माने 1, 1st, 5th एंड 9th हाउस, ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म हम यहां लिख देते हैं रिप्रेजेंट्स। धर्म के बाद अर्थ आता है। अर्थ कौन कौन से हाउसेज होते हैं? 2, 6, 10 हाउसेज जो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ। जो काम है 3, 7, 11 इन हाउसेज से रिप्रेजेंट कामा। सो धर्म अर्थ काम, और बचे हुए जो हैं, बचे कौन से? 4, 8, 12 4th, 8th एंड 12th हाउसेस, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? मोक्ष। ह्यूमन लाइफ इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड किसी भी प्राणी का ये उद्देश्य होना चाहिए that he should seek liberation or salvation. Moksha is exactly that. Having fully detached from the karma bandhan, one can achieve the highest level of purification. ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता है, he is detached to achieve or attain moksha.
The signs and the planets occupying the houses indicate our karmic patterns. If majority of planets are in Artha and Kama houses, that means the native is motivated and inclined in that direction. फिफ्थ हाउस जो है हमारे पास्ट के लिंकेजेस को बताता है. इट ऑल्सो इंडिकेट्स आवर कर्मा ऑफ द पास्ट. इट इज द हाउस कॉल्ड हाउस ऑफ पूर्व जन्म पुण्य. आपने क्या क्या पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वो फिफ्थ हाउस से इंडिकेट होता है. नाइन्थ हाउस indicates to what karma we would be inclined to do in the present life and also tie our present karma with the future. अब बात करते हैं कि यूजुअली तीन तरह के कर्मों के बारे में. एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है आगामी कर्म. So we can say karma is all divided into, we can say संचित. संचित कहते हैं संग्रहित या ऑलरेडी जो आपके पास है या इकट्ठा किया हुआ है पास्ट में, संचित. देन दूसरा है प्रारब्ध. एंड तीसरा है आगामी. तो संचित कर्म क्या हुआ? These are those karma which we have already performed. Since these karmas have already been done, there is nothing one can do about it actually. तो क्या करें? So it is the turn of the fruits. जब कर लिए कर्म तो अब उसका फल भोगने का टर्न है. So karmas that we have either अब टर्न जो आएगा फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स कैसे हो सकते हैं? अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं. जो फल है हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा बुरा हो. आपकी इंटेंट क्या थी उन कर्मा के पीछे, उसके हिसाब से आपको उसका फल मिल सकता है. तो ये जो फल है क्या है? तो सफरिंग होगा या जॉय होगा. सो ये इस संचित कर्मा हमें फेट के साथ रिलेट करते हैं. सो संचित कर्मा शेप्स अवर डेस्टिनी. All right. Prarabdha karma are those ones that we are motivated to do in this life. These are what constitute the free will. This is the area where a native can by his actions rise above the karmic patterns. ये very बहुत important है. जब हम ऐसे कर्म करें जिससे कि जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको आप इरेज कर सको, actually that should be our intent. And one can visualize through its horoscope, and it is where we feel strongly that judicious free will, if it is exercised to perform meritorious deeds, it is here that a man is given a chance to guide his own destiny. It is the prarabdha karma that makes a man capable of deciding and making its own future. यहां पे हम इस चीज को डिबेट कर सकते हैं कि भाई आपने जब सब कुछ पास्ट कर्मों के बेस पे ही होना है तो फिर इस जन्म में काम करने की जरूरत क्या है. बट ये तो आप जब ये तो फैक्ट है कि आप काम करने के बिना तो रह नहीं सकते हैं. डेस्टिनी तो अपने खेल खिलाएगी, बट फ्री विल वो प्रारब्ध कर्म से आएगी. तो आप क्या करोगे कि जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको आप इरेज, जो जो खराब होना है या बुरा होना है, तो उसमें यही होता है कि भाई आपका बहुत बुरा नहीं होगा इफ आप फ्री विल से आप उनको इरेज करने की कोशिश करो उन पैटर्न्स को. कुछ छोटा मोटा हो करके वो बीत जाएगा. आपके जो प्रारब्ध कर्म आप ऐसे करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्री विल, प्रारब्ध कर्म जो हमारे हैं वो फ्री विल, इट मोटिवेट्स अस टू डू और टू कंस्टिट्यूट द फ्री विल. दैट इज द रीजन दैट जब भी हम अपने फ्यूचर को शेप अप करते हैं तो उसमें हमारे प्रेजेंट कर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब बात कर लेते हैं हम आगामी कर्म की. आगामी कर्म आर द वंस दैट आर स्टिल बीइंग कंटेम्पलेटेड एंड विल बी डन इन फ्यूचर. ऑल्सो दो कर्म होते हैं. एक कर्म को हम कहते हैं धृत कर्म. धृत कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनके रिजल्ट्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते.
ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे कर्मों के रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकें। अधृत कर्म वैसे होते हैं जिनके रिजल्ट्स को यू नो you can I mean the results of such karma can be removed or made bearable through various japa, puja and other means. Such karma can be nullified, okay, through certain routine practices. एक कर्म होता है क्रियामन कर्मा. Kriyaman karma is the area in which a man can make or mar his destiny. In this limited area, he or she enjoys freedom of action. The karma done by him in this area either creates future karmas and a longer cycle of birth and rebirths, or leads to the liquidation of his karmas, and this paves the way for salvation in this or subsequent births. Now, if we see, can we find the difference between bondage and salvation? The cycle of birth and rebirth comes to an end only when the astral body finally gets dissolved in some birth and salvation is attained. And salvation is not the dissolution of the physical body, but of the astral body. So there are three types of body. One is physical body, other one is astral body, and the third one is the casual body. So what we are concerned here is that the astral body, which when dissolved leads to the blissful state of living death, which is what akarma finally becomes. Astral body or sukshma deha, we call it sukshma dehi. There are few other karmas like nitya karma. These are the ones which we perform on a daily basis, routine basis. कुछ काम तो ऐसे हैं जो आप रूटीन डिसिप्लिन में करते हैं. एक होता है नैमित्तिक कर्म. ये बेसिकली 16 संस्कार होते हैं. दीज आर षोडश संस्कारस. ऐसा षोडश संस्कार तो हम सभी को करने चाहिए. जैसे थ्रेड सेरेमनी है कि नहीं? थ्रेड सेरेमनी है. शिक्षा के लिए जो है हम बच्चे को जो है वो करते हैं, या नामकरण संस्कार है. ऐसे टोटल कर्म जो है संस्कार कितने होते हैं? ऐसे संस्कार होते हैं 16. वी कॉल इट षोडश संस्कारा और 16 संस्कार. एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे प्रायश्चित कर्म. प्रायश्चित कर्म वो कर्म होते हैं जिसमें कि हमें लगे कि हाँ हमने ये कुछ गलत किया और उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए. सो ऑब्वियसली गुड डीड्स of dharma and moksha lead to salvation. Such deeds that free us from all kinds of bondages are the ones that leads us to an ultimate truth, and the ultimate goal is to become free from all desires. So today we shall keep up till here only. Thanks.